قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. الحمد لله الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى نصيحة لقمان عليه السلام لابنه: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم। अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार नबियों का तज़किरा किया और हर नबी का अपनी कौम से नसीहत करना, हर नबी का जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का हो गया, कश्ती डूब रही थी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को मालूम था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा या बुनय्या अरकम मआना वला तकुम मअल काफिरीन, क्या प्यारे बेटे हमारे साथ सवार हो जा, कहीं ऐसा ना हो कि इस पानी में तू भी डूब जाए और काफिरों में से हो जाए। मगर बेटा नहीं माना। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया का अपनी कौम को नसीहत करना या नबी का अपने बेटे को नसीहत करना, इस तरह जिक्र किया है। और सूरह लुक़मान में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम की नसीहत अपने बेटे के लिए किस अंदाज में थी, ये उम्मत मुहम्मदिया को बताना चाहता है। और नसीहत करने से पहले अल्लाह तबारक व तआला हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम का तारुफ करवा रहा है। वलक़द आतैना लुक़मानल हिक्मा, ये वो लुक़मान है जिनको हमने हिकमत अता की थी, जिनके पास अक्लमंदी थी, दानाई थी। और इसके बाद आगे फरमाता है अनिश्कुर लिल्लाह, इसलिए अता की ताकि वो सिर्फ हमारे शुक्रगुजार बंदे बनकर जिंदगी गुजारें। और आगे फरमाता है वमन यशकुर फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सिह, और जो भी अल्लाह का शुक्र अदा करता है फायदा उसी के लिए है। एक और जगह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर आप शुक्रगुजार बंदे बनकर रहोगे तो हम आपको मजीद अता करेंगे। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वमन शकरा फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सिह, जो शुक्रगुजारी करेगा वो उसके लिए बेहतर होगा। और आगे अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वमन कफर फइन्नल्लाह गनियुन हमीद, और नाशुक्री करेगा, अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें मिलने के बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला का नाफरमान बन के रहेगा, शुक्रगुजार बंदा नहीं होगा, तो जान लो इन्नल्लाह गनियुन, अल्लाह तबारक व तआला तो बेनियाज है, हमीदुन, वो तो ऐसा है जिसकी तारीफ की जाती है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही वहुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह, और याद करो उस वक्त को जब हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा या बुनय, ऐ मेरे प्यारे बेटे, ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक न करना, शिर्क नहीं, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, क्योंकि शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। और हम जानते हैं अल्लाह तबारक व तआला शिर्क के अलावा अगर वो चाहे तो हर गुनाह माफ कर सकता है, बड़े से बड़ा गुनाह भी क्यों ना हो अल्लाह तबारक व तआला माफ कर सकता है शिर्क के अलावा। हदीस कुदसी है, अल्लाह तबारक व तआला कहता है बंदा अगर मुझसे इस हाल में मिले कि दुनिया में आसमान और जमीन के दरमियान जितनी खला है, जो खाली जगह है, उन खाली जगहों, इस खाली जगह में अपने सारे गुनाह भर दे, यानी अपनी पूरी जिंदगी गुनाह पे गुनाह करता रहे, गुनाह पे गुनाह करता रहे, और उसके गुनाह इतने ज्यादा हो जाएं कि जमीन पे रखें तो आसमान को छुए, मशरिक और मगरिब को लगे, इतने ज्यादा गुनाह अगर वो करके आए तो मैं उससे इस हाल में मिलूंगा कि उसके जितने गुनाह हैं
उसके एवज उतनी मगफिरत को लेके मिलूंगा, उतनी मगफिरत के साथ मिलूंगा, शर्त ये कि वो मुझसे मेरे साथ किसी को शरीक न किया हो। तो इससे, इस हदीस से, हदीस कुदसी है, अल्लाह तबारक व तआला खुद कह रहा है। तो इस हदीस से ये बात मालूम होती है कि बंदा कितना भी गुनहगार क्यों ना हो जाए, मगर अल्लाह के साथ किसी को शरीक करेगा तो फिर गया वो काम से। मन माता ला युशरिकु बिल्लाहि शैअन दखलल जन्नह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस हाल में मरे कि वो अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक न ठहराता हो तो वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। वमन माता युशरिकु बिल्लाहि शैअन, इस हाल में मरे कि वो अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक कर रहा था, दखलन नार, गोया वो जहन्नम में दाखिल हो गया। तो शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा जुर्म है। अल्लाह तबारक व तआला मुशरिकों से अपनी बरात का इजहार करता है। तो हमें अंदाज़ा लगाना चाहिए, आज हम देखते हैं हमारे गलों में, हमारे हाथों में, हमारी कमरों में, हमारे पैरों में धागे बंधे होते हैं। जब उनसे पूछा जाता है भाई किस लिए है, तो कहते हैं नहीं मालूम। जब उन्हें जोर दे के पूछा जाता है तो अम्मी बांध दिए, अब्बा बांध दिए। क्यों बांध दिए? नजर ना लगे, गिरे तो चोट ना लगे, आग लगी तो न जले, ऐसी बात है। क्या है ये? मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हम में से तो बहुत कम होंगे, ना के बराबर होंगे, फिर भी अगर हमारे खानदान में कोई है तो उन्हें ये सारी चीजें बताना चाहिए। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने सबसे पहली नसीहत अपने बेटे से जो की थी वो या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क ना करना, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम की नसीहत को आगे बढ़ाते हुए कहता है, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, और हमने इंसान को ये वसीयत कर दी, इंसान के लिए ये बता दिया कि वो अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करे। हज़रात, वालिदैन दुनिया में सबसे बड़ी नेमत अगर कोई है तो वालिदैन है। गौर कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ ये नहीं कहा ववस्सैनल लज़ीना आमनू बिवालिदैहि इहसाना, अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं कहा ववस्सैनल मुमिनीना बिवालिदैहि इहसाना कि हमने ईमान लाने वालों को ये वसीयत की है, हमने मोमिनों के लिए नसीहत की है। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने ववस्सैनल इंसान, भाई इंसान में सब आ जाते हैं, मुस्लिम, मोमिन, काफिर, मुशरिक, फाजिर, मुनाफिक, इंसान का इतलाक सब पर होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ कहा ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना, हमने इंसान को ये वसीयत की है कि वो अपने वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करे। आज औलाद इतनी निकम्मी नजर आती है कि अपने बूढ़े वालिदैन को जो बचपन से लेके पैदाइश से लेके बड़े होने तक, अक्लो शऊर आने तक, उसके पैरों में दम आने तक, भागने तक उसको पालती है, पोसती है, उसकी हर ख्वाहिशें पूरी करती हैं। हमने कितने ऐसे बापों को नहीं देखा है जिन्होंने अपने ख्वाहिशात को कुर्बान इसलिए किया ताकि उनकी औलाद की ख्वाहिशें पूरी हो जाएं। हमने कितनी माओं को ऐसा नहीं देखा जो खुद भूखी रहती है मगर अपनी औलाद को खिलाती है। हमने कितनी माओं को ऐसा नहीं देखा जो खुद फर्श पे सो जाती हैं और अपने बच्चों को बिस्तरों पे लिटाती है। और यही औलाद जब बड़ी हो जाती है तो अपने माँ बाप के साथ कैसा सलूक करती है। हमने अपनी आंखों से देखा है, बीच सड़क पे ले जाते हैं, कपड़े उनके हवाले कर देते हैं, उतार के निकल जाते हैं। ये कैसी औलाद है? सोचने की बात है। दोस्त चेंज हो सकते हैं, बदल सकते हैं, नए दोस्त मिलने पर पुराने दोस्त छूट जाते हैं। आप कितनों को भी ले लीजिए मगर वालिदैन का जो मकाम है कोई और नहीं ले सकता। सौतेली माँ भी आ जाती है तो उसमें फर्क महसूस होता है, सौतेला बाप भी आ जाता है तो उसमें फर्क महसूस होता है। बाप, असल बाप की जो मोहब्बत होती है, असल माँ की जो ममता होती है, जो शफकत होती है, वो कहीं और नहीं मिल सकती। हम जानते हैं अल्लाह तबारक व तआला यहाँ इंसान को वसीयत करते हुए कहा बिवालिदैहि इहसाना,
उनके साथ अच्छा बर्ताव करना। और उनकी हमदर्दी बताते हुए आगे अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फिसालुहु फी आमैन। माँ जो दर्द पे दर्द सहती है अपने बच्चे के लिए, जब पेट में होता है, ये माएँ अच्छी तरह जानती हैं। हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन, अल्लाह तबारक व तआला ने दो दर्दों का जिक्र किया। पेट में जब बच्चा होता है तो तकलीफ होती है, और जब बच्चा बाहर निकलता है तो तकलीफ होती है। इन दर्दों को अल्लाह तबारक व तआला जिक्र किया ताकि औलाद के अंदर अपनी माँ के लिए नरमी पैदा हो जाए। आज माँ थोड़ा खाना से क्या मतलब गलत बना लेती है, बाप बेटा चिढ़ जाता है, नाराज हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, वला तकुल लहुमा उफ, उफ तक उन्हें मत कहना। और आज हम क्या कहते हैं, गल्ला दबाने पे आ जाते हैं। ये निकम्मी औलाद है। तो अल्लाह तबारक व तआला शिर्क के बाद जिसकी नसीहत की वो वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव है। और सूरह बनी इसराइल में भी अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, अल्लाह तबारक व तआला ने फैसला कर दिया कि उसके साथ सिर्फ उसकी इबादत की जाए। अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, सिर्फ उसी की इबादत की जाए। और फौरन कहा, वबिल वालिदैनि इहसाना, और वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करना, उनके साथ हुस्न सुलूक करना। तो ये दूसरी नसीहत हुई, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फिसालुहु फी आमैन, 2 साल तक अपनी छाती का दूध पिलाती है। ये सारी चीजें बयान करके अल्लाह तबारक व तआला औलाद के दिल में वालिदैन के लिए नरमी पैदा करना चाहता है। अनिश्कुर ली वली वालिदैक, फिर अल्लाह तबारक व तआला वालिदैन जैसी अजीम नियामत का जिक्र करके कहा, अनिश्कुर ली। यतीम बच्चों को जाके देखिए, माँ बाप का दर्द उन्हें महसूस होता है, माँ बाप की जुदाई वो महसूस करते हैं। जब हमारे पास कोई नेमत होती है तो हमें उस नेमत की फजीलत मालूम नहीं होती। जब वो नेमत हमसे छिन जाती है तो उस नेमत की कदर हमें मालूम होती है। तो यतीम बच्चों से पूछिए, यतीम बच्चों के साथ रहिए, आपको एहसास होगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला इन बड़ी बड़ी नेमतों का जिक्र करके कहा, अनिश्कुर ली, ये इसलिए है ताकि तुम मेरा शुक्र बजा लाओ। फिर आगे कहा, वली वालिदैक, और तुम अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करो। कितनी बड़ी नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी बड़ी बात बतलाई। अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं नहीं कहा कि मेरा शुक्र बजा लाओ और फलां का शुक्र बजा लाओ, किसी और का शुक्र बजा लाओ, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन का जब जिक्र किया तो कहा, अनिश्कुर ली वली वालिदैक, मेरा शुक्र बजा लाओ और अपने वालिदैन का शुक्र बजा लाओ। इलैयल मसीर, अगर तुम अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक नहीं करोगे, अगर तुम अपने माँ बाप के साथ उसने सलूक से पेश नहीं आओगे तो कहाँ जाना है तुम्हें? इलैयल मसीर, मेरी तरफ ही तो लौट के आना है। वइन जाहदाका अला अन तुश्रिका बिमा लैसा लका बिही इल्मुन फला तुतिअहुमा, और हाँ अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, वालिदैन अगर तुम्हें शिर्क पे उभारें, वालिदैन तुम्हें शिर्क करवाना चाहें, फला तुतिअहुमा, तो उनकी इताअत न करें। तो इस बात से ये बात मालूम होती है कि शिर्क के अलावा वालिदैन को पूरा हक है कि वो अपनी औलाद से कितना भी बड़ा काम करवा सकती है। ऐसी बात नहीं कि बेटा बड़ा हो गया अब नहीं कर सकता, बेटा मसरूफ है अब नहीं कर सकता। तारीख के वाकयात को उठाइए, इब्ने जुरैज का वाकया कौन नहीं जानता, इबादत में मसरूफ थे। माँ आके अपने बेटे से कह रही है कि बेटे सुन ले, नीचे उतर आजा, काम है तुझसे। बेटा नफिल नमाज में मसरूफ है। बेटा कह रहा है, अल्लाह मुझे माँ बुला रही है और मैं तेरे दरबार में हाजिर हूँ ताकि तेरी कुर्बत हासिल कर सकूं। माँ बुला बुला के थक जाती है। बेटा जब आवाज नहीं देता तो ये बद्दुआ दे के निकल जाती है कि तुझे जानियों की बद्दुआ लगे। अब माँ की ये बद्दुआ अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाती है, जबकि बेटा नफिल नमाज में मसरूफ है।
और उलमाए अरब का ये कहना है, और वो क्लिप देखे भी होंगे आप, मुझे नाम ज़हन में नहीं। एक शेख दर्स दे रहे होते हैं, माँ का कॉल आता है, माँ का फोन आता है, दर्स सबसे कहते हैं अफ़वन मैं माजरत चाहता हूँ, मेरी माँ का कॉल आया है और इसका जवाब देना मेरे लिए वाजिब है। मैं एक साइड में अपनी माँ से बात करते हैं, उसके बाद कहते हैं माँ अगर बुलाए, हम नफिल नमाज में हो तब भी माँ की बात सुनना जरूरी है। इतना बड़ा दर्जा अल्लाह तबारक व तआला ने माँ को दिया है। और आगे चल के इब्ने जुरैज का वो वाक़या हम जानते हैं, जानियों की बद्दुआ लग जाती है। एक जानिया जब वो हामिला होती है तो ये इल्जाम लगाती है कि ये बेटा इब्ने जुरैज का है, बद्दुआ लग जाती है। तो लिहाजा माओं को चाहिए कि अपने बच्चों को कभी भी बद्दुआ ना दें। आज बेटा बात ना सुनता है तो माँ ऐसी ऐसी बात अपनी जुबान से निकालती है, जा तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। क्या माओं से मैं पूछना चाहूंगा, आप अपनी आंखों से देख पाएंगी अपने बच्चों का बेड़ा गर्क होते हुए? और न जाने कैसी कैसी बातें निकालती हैं गुस्से में। हम इमाम हरम शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस का वाक़या भी जानते हैं। वो खुद कहते हैं कि मेरा मस्जिद हरम का इमाम बनना ये मेरी माँ की दुआ है। और उनका कहना है मैं जब भी कोई गलत काम करता, मैं जब भी कोई अपनी माँ की नाफरमानी करता तो मेरी माँ गुस्से में होती, मगर अपनी जुबान से ये अल्फाज निकालती कि तुझे मेरा रब इमाम हरम का इमाम बनाए। गुस्से में देखो कितनी प्यारी दुआ है। तो माओं को भी चाहिए कि वो कितने भी गुस्से में क्यों ना आ जाएं, अपने बच्चों के लिए अच्छी बातें निकालें, बुरी बात निकालें अल्लाह ना करे आपकी ये बुरी बात अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए और आपका बेटा अल्लाह हमारी हिफाजत करे वो बदमाश हो जाए या फिर उसका बेड़ा वाकई में गर्क हो जाए तो फिर वो कहाँ जाएगा। तो लिहाजा औलाद को चाहिए कि अपने वालिदैन की इताअत करे। शिर्क के अलावा जितना भी बड़ा काम वालिदैन हमें सौंपे, हम पे जरूरी है कि हम उनकी इताअत करें। उलमाए अरब में से ही किसी के पास एक फतवा आया था। सवाल करने वाले ने सवाल किया कि मैं मालदार हूँ, बड़ा हो गया हूँ और मेरी बीवी बच्चों की जिम्मेदारी भी मुझ पे है, मगर मेरा बाप मुझसे पैसे मांगता है, तो क्या मैं उसे दे सकता हूँ? मैं अपने बाप को अपनी कमाई के पैसे दे सकता हूँ? तो उन्होंने जवाब दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस बता के कि तुम्हारा माल, तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे बाप का है। तुम क्या थे? तुम्हारे बाप ने तुम्हें क्या बनाया? तो लिहाजा मैं इन बातों से ये साबित करना चाहता हूँ और ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि वालिदैन अपने बच्चों से कितना भी बड़ा काम ले सकती हैं शिर्क के अलावा। फला तुतिअहुमा, शिर्क का हुक्म अगर वो दें, फला तुतिअहुमा, तो उनके साथ शिर्क नहीं करना चाहिए, उनकी ये बात नहीं माननी चाहिए। और आगे अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, ये इंसान के लिए है, मोमिन के लिए ही नहीं, फासिक व फाजिर के लिए ही नहीं, हर इंसान के लिए है। वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, आपके वालिदैन कितने भी गुनहगार क्यों ना हो, आपके वालिदैन कितने भी बदमाश क्यों ना हो, वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, दुनिया में उनके साथ अच्छे से पेश आना। और नसीहतें हैं इंशाअल्लाह, वक्त काफी हो गया, अगले दरसों में बयान किया जाएगा। तो इन बातों से मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को जो पहली नसीहत की, शिर्क से रोका। तो वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों पे नज़र रखें, कहीं बच्चे इधर उधर तो नहीं जा रहे हैं, कहीं दरगाह वगैरह। तो वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को नसीहत करते रहें। तो दूसरी बात, हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करने की नसीहत की। तो लिहाजा हमें अल्लाह के बाद, अल्लाह और उसके रसूल के बाद अपने दिल में किसी को जगह देना है तो वालिदैन के लिए है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए नहीं है।
आज मोहब्बत, झूठी मोहब्बत में पढ़ के हम अपने माँ बाप को धुतकार देते हैं। बहरहाल ये सारी बातें बिल्कुल गलत है, नाकाबिल बर्दाश्त हैं। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन के रहें और वालिदैन के शुक्रगुजार बंदे बन के रहें। दुआ है रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इस हाल में मौत दे कि हम शिर्क से बरी रहें। दुआ है रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने वालिदैन का मुती व फरमाबरदार बनाए। दुआ है रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम के रोज़ों को कबूल फरमाए, हम तमाम की क़ियामुल लैल को कबूल फरमाए। अल्लाह तो हम तमाम के गुनाहों को माफ़ फरमा, हम तमाम की नेकियों को कबूल फरमा। हमें जब तक जिंदा रखे मानो इस्लाम की हालत में जिंदा रख, और जब खातिमा हो तो खातिमा बिल खैर हो। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।